Hello everyone, welcome back to the online lecture series of the subject Power Electronics, and today's our third lecture. And in this video lecture we will discuss about the power semiconductor switches. So सबसे पहले हम what is the electronic switch and what is the mechanical switch. सो इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्या होता है और मैकेनिकल स्विच क्या होता है, सो दोनों में डिफरेंस क्या होता है. सो लेट अस डिस्कस दैट. सो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है इट टेक अ वेरी लेस टाइम एज कंपेयर टू दी ऑपरेशन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी मूविंग पार्ट्स एज इट इज़. मैकेनिकल स्विच में क्या होता है, सो मैकेनिकल स्विच हैव टेक मोर टाइम स्पान एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर स्विच. और अगर हम नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्विच की, सो इलेक्ट्रॉनिक स्विच डू नॉट हैव एनी इंटरनल कॉइल्स, सो देयर इज वेरी फ्यू पावर कंज्यूम्ड बाय दी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एज इट इज. अगर मैकेनिकल स्विच की हम बात करें तो मैकेनिकल स्विच जनरेट हीट ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल कॉइल्स एंड इट आल्सो कॉजेज दी सम पावर लॉसेस. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्विच में क्या होता है. दो जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है इट गॉट द कैपेसिटी टू ऑपरेट विथ वेरी लार्ज फ्रिक्वेंसी, और मैकेनिकल स्विच में जो ऑपरेट होता है मैकेनिकल स्विच इट नॉट हैव एनी लार्ज फ्रिक्वेंसी. ओके, सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्विच में क्या होता है. सो इलेक्ट्रॉनिक स्विच आर इज इन वेरी स्मॉल साइज बट कंपेयर्ड विद दिस साइज द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इज फार बेटर देन दी मैकेनिकल स्विच एज इट इज. जो मैकेनिकल स्विच होता है दे आर वेरी बिग इन साइज. सो दिस आर दी ऑल अबाउट दी कंपेरिजन ऑफ मैकेनिकल स्विच एंड इलेक्ट्रॉनिक स्विच आर सेमीकंडक्टर स्विच. और यहाँ पे आप पिक्चर में देखेंगे, सो दिस इज दी पिक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर स्विच और वी कैन से द इलेक्ट्रॉनिक स्विच. ओके, सो एज इट इज मैकेनिकल स्विच का जो पिक्चर होता है और मैकेनिकल स्विच की जो एग्जांपल है, दिस आर द एग्जांपल ऑफ द मैकेनिकल स्विच. देयर आर सम एग्जांपल ऑफ द मैकेनिकल स्विच, हाउ दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ दे आर लुकिंग, राइट. सो दिस आर द ऑल अबाउट द कंपेरेटिव डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक स्विच एंड मैकेनिकल स्विच. Now let us discuss in detail with the power semiconductor switch. So what do you mean by power semiconductor switch? Power semiconductor switch क्या होता है. So जो power semiconductor switch है we can say that is also the electronic switch. So जो electronic switch होते हैं that are generally called as a solid state switch. इनको solid state switch क्यों कहा जाता है, because there are no physical moving parts and there is the absence of the physical contact. And so जो most of the appliances होते हैं they are controlled by the semiconductor switches such as motor drives, that means speed control of the motors, and HVAC equipment. Okay, now so जो आपके जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर ऑपरेट एज अ स्विच. सो जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, कन्वर्टर्स हैं, उसमें जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं दे आर ऑपरेटेड एज अ स्विच आइदर इन दी ऑन स्टेट और आइदर इन दी ऑफ स्टेट. सो जितने भी टाइप के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर है जहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन होता है फ्रॉम सोर्स टू लोड, सो वहाँ पे जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं दे आर ऑपरेटेड एज अ स्विच आइदर इन दी ऑन स्टेट और आइदर इन दी ऑफ स्टेट. सो दिस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो पावर एम्पलीफायर और लीनियर रेगुलेटर में नहीं होता, बट जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं दे आर ऑपरेट इन दी लीनियर मोड. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी आइडियल स्विच. अब यहाँ पे जो पावर सेमीकंडक्टर स्विच की हम बात करते हैं, सो यहाँ पर जो पावर सेमीकंडक्टर स्विच है वो जनरली दो टाइप से होता है. एक होता है आपका आइडियल स्विच और एक होता है आपका प्रैक्टिकल स्विच. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी आइडियल स्विच कैरेक्टरिस्टिक. सो आइडियल स्विच क्या होता है. So ideal switch are those switch which can causes the zero voltage drop during the turn on and it can able to handle the infinite current during the turn on time. Okay, as it is. And the ideal switch having the three terminals like the input,
the output and the control. So let us observe in this figure, and in this figure you can see that this is the symbol of switch. This is the symbol of switch, and you can see that there are three terminals. One is input, second one is output, and third one is control. This is used for the controlling the state of the switch on and off. So these are the symbol of the switch. Now let us assume that the characteristic of the ideal switch. First, what will happen when switch is open? अगर हम आइडियल स्विच की बात करें, सो इसका फंक्शन क्या होता है व्हेन स्विच इज ओपन. ओके, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, व्हेन स्विच इज ओपन देन व्हाट विल हैपन. सो देयरफॉर व्हेन स्विच इज ओपन इट हैज जीरो करंट. तो जब स्विच आपका ओपन होगा या स्विच आपका ऑफ होगा तो करंट क्या होगा, इसका ज़ीरो होगा, एंड इट कैन हैंडल द इन्फानाइट वोल्टेज. वोल्टेज क्या होगा आपका, इन्फानाइट होगा. और अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या होगा इसके अक्रॉस, अगर यहाँ पे करंट ज़ीरो है और वोल्टेज कुछ अमाउंट में है तो ऑब्वियसली पावर क्या होगा, ज़ीरो होगा. एज इट इज़ वी कैन एज्यूम दैट इफ स्विच इज क्लोज्ड. ठीक है, अगर आइडियल स्विच आपका क्लोज्ड है और आइडियल स्विच ऑन है, ऑन कंडीशन में स्विच है, तब क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन. सो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड और व्हेन द स्विच इज ऑन इट हैज़ ज़ीरो वोल्टेज अक्रॉस इट. तो जब स्विच ऑन होता है आइडियल स्विच की केस में, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी ज़ीरो एंड इट कैन कैरी दी इन्फानाइट करंट. और अगर हम बात करें पावर की, सो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी एक टर्म ज़ीरो है, देयर इज वोल्टेज इज ज़ीरो बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ पावर इज P इक्वल्स टू V इंटू I. ठीक है, सो जो पावर क्या होता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करेंट. सो अल्टरनेटली पावर क्या होगा, यहाँ पे पावर भी ज़ीरो होगा. सो इन बोथ केस, in the case of ideal switch, when switch is open or when the switch is closed, the power is zero. So let us we can understand the ideal switch by the graph. So first, जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि what will happen when switch is on and when switch is off in the case of ideal switch. So यहाँ पे देखिए आप, first that is the off, V off and that is the I off. तो सबसे पहले क्या है, हमारा स्विच ऑफ कंडीशन में है. किस कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में. ऑफ कंडीशन में बोले तो मतलब स्विच इज ओपन. ओके, तो जब स्विच ओपन है, so then what will happen when switch is open, so there is zero current is zero. देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका करंट, that is current is zero. ओके, ड्यूरिंग दी ऑफ कंडीशन. और वोल्टेज क्या है आपका, वोल्टेज सम इन्फानाइट अमाउंट ऑफ वोल्टेज. ओके, एज इट इज इन द नेक्स्ट व्हेन स्विच इज ऑन. अब ये जो ड्यूरेशन है यहाँ पे क्या है आपका, स्विच ऑन हो गया. सो ऑन कंडीशन में क्या होगा, देयर इज सम इन्फानाइट अमाउंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज ज़ीरो. सो व्हेन स्विच इज ऑन, or we can say when switch is closed, then what will happen, the current is in some infinite amount and the voltage is across zero. As it is next, you can see here what will happen when switch is again in the off condition. Then what will happen, the voltage across it infinite and current is zero. So as it is, the these are the switching characteristic of the ideal switch. And what about the power
अगर हम पावर की बात करें, सो पावर इस केस में क्या होगा आपका, व्हेन स्विच इज ऑन और व्हेन स्विच इज ऑफ, सो व्हाट विल हैपन। सो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि पावर क्या होता है, P इक्वल्स टू V इंटू I, राइट। सो V इंटू आई होता है। सो यहाँ पे देखिए जब पावर, जब वोल्टेज, जब स्विच आपका क्या है, ऑफ है, सो ऑफ के टाइम पे क्या होगा, वोल्टेज कुछ अमाउंट में है बट करंट क्या आपका जीरो है। तो एक टर्म अगर जीरो होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। ओके, एज इट इज यहाँ पे भी क्या है, ऑन कंडीशन में वोल्टेज क्या आपका जीरो है बट करंट सम अमाउंट में है, तो पावर यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो है। सो दैट मीन्स ओवरऑल क्या आपका पावर क्या होगा, जीरो होगा। सो ये दिस आर दी ऑल अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी आइडियल स्विच। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी प्रैक्टिकल स्विच। अब देखिए प्रैक्टिकल स्विच में क्या होगा, सो देर आर सम डिफरेंस in ideal switch and practical switch. So what are the feature of practical switch? Though practical switch, the limited power handling capability, that means limited conduction current when switch is in the on state, and the limited blocking voltage when the switch is in the off state. Okay, just opposite है ideal switch के। जब switch आपका on होगा, at that time there is limited conduction current and the limited blocking voltage, okay, when the switch is off state. And when the switch is on, it has some voltage across it and it is known as the on state voltage. अगर जब आपका स्विच ऑन होगा तो उसके अक्रॉस सम वोल्टेज होगा और इस वोल्टेज को हम बोलते हैं ऑन स्टेट वोल्टेज, एंड इट कैरीज अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट, राइट। और व्हाट विल हैपन व्हेन द स्विच इज ऑफ, सो देयरफॉर व्हेन द स्विच इज ऑफ, जब स्विच आपका ऑफ होगा, किस केस में, प्रैक्टिकल स्विच में, सो इट में कैरी सम स्मॉल करंट, और ये स्मॉल करंट क्या कहलाएगी आपकी, लीकेज करंट, एंड इट कैरीज दी सम फाइनाइट वोल्टेज, बिकॉज इन द रियल वर्ल्ड देयर इज नो एनी आइडियल। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में नो एनी सिस्टम हैव आइडियल, सो देयर आर सम प्रैक्टिकली। ओके, सो जो ट्रांजिशन टाइम है, द ट्रांजिशन फ्रॉम ऑन टू ऑफ एंड ऑफ टू ऑन डज नॉट हैपन इंस्टेंटली। जैसा कि हमने आइडियल स्विच में देखा कि आइडियल स्विच में जब स्विच आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिट होता है या ट्रांसफर होता है, सो इट टेक ये कुछ ट्रांजिट होने में या ट्रांसफर होने में फ्रॉम ऑन टू ऑफ एंड ऑफ टू ऑन, इट डज नॉट टेक एनी टाइम. So on to off and off to off in ideal switch there is instantly, but practical switch में ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकल स्विच में स्विच को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होने के लिए इट हैव टेकिंग सम टाइम्स. इसको और अच्छे से हम कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. सो दिस आर दी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी प्रैक्टिकल स्विच. अब देखिए प्रैक्टिकल स्विच में क्या होता है. ओके, सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी प्रैक्टिकल स्विच. सो प्रैक्टिकल स्विच में क्या होगा, व्हेन द स्विच इज ऑफ. अगर हम ऑफ की बात करें, ठीक है, जब स्विच क्या है आपका ऑफ है, सो व्हेन स्विच इज ऑफ, सो ड्यूरिंग दैट टाइम देयर आर सम अमाउंट ऑफ वोल्टेज, ओके, एंड देयर आर सम small current. So small current we can say that is the leakage current. And as it is when the switch is comes from off to on, तो ये जो टाइम है, ये जो स्पेस है, that is called the off time. ठीक है, when switch is off. अब जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, सो यहाँ पे देखिए स्विच थोड़ा सा टाइम लेता है ऑफ से ऑन होने में. सो आइडियल स्विच के केस में ऐसा नहीं होता था, वो इजीली ऑन हो जाता था. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड दी ट्रांजिशन टाइम. नाउ वी विल सी दैट व्हेन स्विच इज ऑन. सो देखिए यहाँ पे जब स्विच ऑन होता है, जब क्या होता है, व्हेन स्विच इज ऑन देयर आर सम वोल्टेज, देयर आर सम वोल्टेज ड्रॉप, और वी कैन से दी ऑन स्टेट वोल्टेज. और ऑन कंडीशन में
करंट क्या होता है, करंट आपका सम फाइनाइट अमाउंट में होता है, बराबर। सो वोल्टेज क्या हुआ, वोल्टेज दैट इज वेरी लो अमाउंट, दैट इज वी कैन से दी फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। सो सिमिलरली अगेन व्हेन स्विच इज इन ऑफ कंडीशन, तो स्विच जब ऑफ कंडीशन में जाएगा फ्रॉम ऑन टू ऑफ, सो ऑल्सो इट हैव टेकिंग सम टाइम। ओके, ये ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में ट्रांसफर होने के लिए कुछ टाइम लेगा। ओके, सो एज इट इज ड्यूरिंग द ऑफ टाइम देर आर सम फाइनाइट वोल्टेज एंड देर आर सम लीकेज करंट। ओके, सो these are the all about the characteristic of the switches of practical switch. Just we have assume here. Okay, now what will happen at the power? अब देखिए यहाँ पे पावर के अक्रॉस क्या होगा वोल्टेज। अब देखिए दिस टाइम है, ये जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड दी ऑफ टाइम, व्हेन स्विच इज ऑफ। जो सब स्विच जब ऑफ था, सो दैट टाइम देर इज आल्सो सम पावर लॉसेस, देर आर सम अमाउंट ऑफ पावर लॉसेस। बट व्हेन स्विच कम्स फ्रॉम ऑफ टू ऑन, जब स्विच आपका ऑफ टू ऑन मतलब जो ट्रांजिशन टाइम है, जब स्विच ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाएगा तब क्या होगा, देर आर सम हाइयर अमाउंट ऑफ पावर लॉसेज। एंड एज इट इज व्हेन द स्विच इज स्मूथली ऑपरेट, सो देर आर सम लो पावर लॉसेज। एज इट इज जब स्विच आपका ऑन था और ऑन से फिर ऑफ कंडीशन में गया है, सो एट दैट टाइम क्या होगा, देर आर सम हाइयर पावर लॉसेज एंड एज इट इज। सो यू कैन से दैट in case of ideal switch there is zero power losses, but in case of practical switch there are some power losses during turn on time and during turn off time. So these are the whole about the concept of the switching characteristic of the practical switch. Now we can say there are some definition of the semiconductor switches. First is स्विचिंग टाइम। अब स्विचिंग टाइम क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन टू चेंज द स्टेट फ्रॉम ऑन टू ऑफ और ऑफ टू ऑन। सो जब स्विच को ऑफ टू ऑन और ऑन टू ऑफ होने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड दी स्विचिंग टाइम। अब आइडियल स्विच के केस में तो देर आर जीरो टाइम, ओके, देर इज नो एनी टाइम टू चेंज देयर स्टेट, बट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल स्विच इट हैव टेकिंग सम टाइम्स। एंड नेक्स्ट वन दैट इज द कंडक्शन लॉस। तो कंडक्शन लॉस क्या होता है, इट इज द लॉस प्रेजेंट व्हेन द स्विच इज इन ऑन स्टेट। जब स्विच आपका ऑन होगा, सो एट दैट टाइम जो लॉस होता है दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन लॉसेस। सो नॉर्मली जो स्विचिंग लॉसेस होता है दैट इज द ग्रेटर देन द कंडक्शन लॉस। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचेज। सो देर आर सम क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच। जो फर्स्ट हमारा टाइप है दैट इज दी ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉकिंग। सो अकॉर्डिंग टू द ब्लॉकिंग कंडीशन द स्विच आर फर्स्ट दैट इज द यूनिपोलर स्विच। अब तो यूनिपोलर स्विच क्या होता है, आर दो स्विच विच कैन ब्लॉक ओनली वन पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज। और इस टाइप का एग्जाम्पल है डायोड। जो डायोड होता है आपका वो यूनिपोलर स्विच होता है, दैट मीन इट कैन अलाउ द करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज बाइपोलर स्विच। सो बाइपोलर स्विच क्या होता है, बाइपोलर स्विच आर दो स्विच विच कैन ब्लॉक द बोथ पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज लाइक SCR। सो बाइपोलर स्विच का एग्जांपल क्या है आपका SCR। सो इसकी कंडीशन क्या है, व्हेन एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो एंड गेट करंट इज जीरो, इट कैन ब्लॉक द पॉजिटिव वोल्टेज। एज इट इज when anode to cathode is less than 0, then it will block the negative voltage. Okay, so SCR is the example of bipolar switch. And second, that is the on the basis of current flow. First is unidirectional switch. अब unidirectional switch क्या होता है, which allow to flow of current in only one direction. So unidirectional switch कौन कौन से होते हैं, SCR, GTO and diode. So these are the example of the unidirectional switch.
एंड सेकेंड वन दैट इज द बाई डायरेक्शनल स्विच. तो बाई डायरेक्शनल स्विच क्या होता है? बाई डायरेक्शनल स्विच, इट इज अ स्विच विच अलाउड टू फ्लो ऑफ करंट इन द बोथ डायरेक्शन. सो इस टाइप का स्विच कौन सा होता है? ट्रायग. सो ट्रायग इज द एग्जाम्पल ऑफ बाई डायरेक्शनल स्विच. ओके, thank you for watching this video, and these are the our references. Okay, so these are the all about the characteristic of the switches and types of the switches. Now our today's lecture is concluded, and thank you so much for watching. So thank you.